नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में क्लास 12th की ज्योग्राफी के 35 MBBI MCQ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और यह संभावित प्रश्न है। यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी इस 35 प्रश्न की क्लास को अच्छे से देख लीजिए और बार बार कोशिश करके सारे प्रश्नों की तैयारी कर लेना। लास्ट में मैं बताऊंगा ज्योग्राफी का फ्री में अभी टेस्ट देखकर आप सभी अपनी परीक्षा का आकलन कैसे कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, पहला 9 प्रश्न कह रहा है मात्रात्मक क्रांति संबंधित है मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से, दोनों से या इनमें से किसी से नहीं। तो मात्रात्मक क्रांति जो हो जाएगा यह संबंधित है, किससे संबंधित है पहले यदि पूछे मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से या दोनों से या इनमें से किसी से नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर आप इसी बताओगे, दोनों से। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है दूसरा 9 प्रश्न, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? रैटजेल, टेलर, ब्लास, लुई ब्लास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो हो जाएगा ये ग्रिप्त टेलर, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ेंगे आगे, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए करें, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? किसने ऐसा कहा है कि मानव जो है यह प्रकृति का दास है? तो एलन सेम्पुल ने कहा था, यानी करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे प्यारे और यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न करें, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जो जनक है, यह प्यारे बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। आप जब PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखेंगे तो ये कम से कम यह प्रश्न है ना 5 से 6 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? याद रखेंगे रैटजेल को कहा जाता है, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? मतलब चैप्टर का एक बुक है जिसका नाम है ज्योग्राफिया जनरलिस, के लेखक कौन है? ये इस बुक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? सैम्पुअल या रेटजेल या वार्नियर या ये सभी। तो यहाँ पे पहले 5 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्नियर। ठीक है, करेक्ट आंसर आप सभी सी बताओगे। बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे देखिए 6 9 प्रश्न कह रहा है, कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो मानव की मूल आवश्यकता है कृषि, परिवहन, वस्त्र उद्योग या गृह निर्माण। तो देखिए गृह निर्माण मानव की मूल आवश्यकता है, कृषि मतलब खाना से संबंधित ये चीज़ हो जाएगा तो ये भी मूल आवश्यकता है, वस्त्र उद्योग मतलब कपड़ा पहनने के लिए ये भी मूल आवश्यकता है, लेकिन परिवहन कोई मूल आवश्यकता नहीं है, इसलिए कारण मूल आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग 6 का बी लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न कह रहे हैं विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। ठीक है, यदि पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमा स्थान है तो 7वां स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे से क्षेत्रफल की दृष्टि से सॉरी दूसरा स्थान हो जाएगा या तीसरा? क्षेत्रफल की दृष्टि से रियली सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 7वां बताया हूँ, देख लेना था थोड़ा सा बाबू, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है यार, इतना इजी प्रश्न है। चलिए कोई ना, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 8 9 प्रश्न कर रहा है, विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? मतलब विश्व के कुल के मतलब विश्व में मान लीजिए 100% जनसंख्या है तो इसका कुल मतलब कितना प्रतिशत जो भाग है केवल एशिया महादेश में निवास करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी 8वां प्रश्न का क्या बताओगे? तो 8 का प्यारे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मतलब 60%, मतलब पूरे विश्व का अकेले 60% में केवल एशिया महादेश का जनसंख्या रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व का ये 60% हिस्सा को लिया हुआ, ये बात नहीं है, मतलब ज़मीन को नहीं लिया, मतलब जनसंख्या अकेले 60% केवल एशिया महादेश में पाया जाता है, बाकी जनसंख्या जो है अदर महादेश में पाया जाता है, ये बात है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना है ऐसे प्रश्न पे। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इनमें से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या पूछे ब्राज़ील का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, इंडोनेशिया का, इनमें से किसी की निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा हमें। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? मतलब अनुमान लगाया गया कि किस वर्ष जो है ये भारत की जनसंख्या 2 अरब मतलब 2 करोड़ पहुँच जाएगा, 200 करोड़ पहुँच जाएगा। ठीक है, सॉरी 200 करोड़ पहुँच जाएगा क्योंकि
अभी 100 करोड़ से तो अधिक है ही, 145 करोड़ के करीब में भारत की जनसंख्या है। तो यहाँ पर 10 नवंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ष 2036 ईस्वी में। आगे बढ़ती है 11वां प्रश्न की कह रहा है भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो गद्दी से संबंधित है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे 12वां प्रश्न की कह रहा है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या जो है ये 6 अरब हो गया, मतलब 6 बिलियन हो गया। तो अब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओ? 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्ष 1999 ईस्वी में। ठीक है, अभी फिलहाल 8 अरब के करीब में है, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे प्यारे आगे, और यहाँ पे देखिए कह रहा है भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? मतलब भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि प्रत्येक साल कर रहा है? 2.0%, 1.7 या 2.5% या 2.6%। तो इसका करेक्ट आंसर 13 नंबर का हो जाएगा। 1.7% के रेशियो से भारत की जनसंख्या प्रत्येक साल बढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश वही भारत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चीन हो जाएगा दूसरे नंबर पे। बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे देखिए प्रश्न प्यारे पूछ रहा है आपसे विषय 15वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। प्रश्न कह रहा है विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात 100 स्त्रियों पर कितनी पुरुष है? मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात जब निकाला गया तो 100 अगर स्त्री है तो उस पर कुल पुरुषों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 102। क्या हो जाएगा? 102, मतलब 2 पुरुष एक्स्ट्रा है, और यही 2 पुरुष संत साधु बनते, कह सकते हो आप लोग इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए 16वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो सांस्कृतिक नगर मक्का हो जाएगा, यानी 16 का सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे 17वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? जनसंख्या संगठन का अंग कौन नहीं है? तो 17 का बी हो जाएगा, जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, क्या हो जाएगा? जनसंख्या का घनत्व। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए 18वां प्रश्न कह रहा है पम्पास कहाँ है? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या दक्षिण अमेरिका में? तो पम्पास जो हो जाएगा ये दक्षिण अमेरिका में, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। आगे बढ़ते प्यारे, और यहाँ पे देखिए 19वां प्रश्न कह रहा है खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप या ये सभी? तो खनन जो हो जाएगा ये एक प्रकार का प्राथमिक क्रियाकलाप है, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे कह रहे हैं एशिया के मरुस्थल में पाला जाता है बकरी, ऊँट, भेड़, इनमें से सभी। तो इस एशिया के मरुस्थल में ये सारे चीज़ पाला जाता है, यानी इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्यारे, और यहाँ पर देखिए 21वां प्रश्न कह रहा है कि कौन मिश्रित कृषि की फसल नहीं है? कौन मिश्रित कृषि की फसल? कपास, चाय, गन्ना, मक्का। तो 21वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, चाय जो है ये मिश्रित कृषि की फसल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कौन रोपण कृषि की फसल नहीं है, किसे रोपा नहीं जाता है? तो आपके 22वां प्रश्न का हो जाएगा मक्का रोपण फसल। कौन रोपण फसल की कृषि में रोपा नहीं जाता? मतलब मक्का जो है ये रोपण फसल की कृषि, गन्ना रोपा जाता है, कपास रोपा जाता है। तो यानी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 22 का ये हो जाएगा। चलिए पहले बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है सामूहिक कृषि का प्रभाव कहाँ से हुआ था? सामूहिक कृषि का प्रभाव जो है ये कहाँ से हुआ था? उत्पन्न कनाडा से, सोवियत संघ से, डेनमार्क से, ये सभी जगह से? तो सभी जगह से तो होगा नहीं, किसी एक जगह से होगा। तो यहाँ पे आपका सोवियत संघ जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वां प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं प्यारे 24वां प्रश्न देखिएगा रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो हो जाएगा ये कौन सा देश हो जाएगा? तो ये मलेशिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मलेशिया, यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? एकल कृषि का कौन उत्पाद है? ऑप्शन ए कह रहा है रबर, केला, चाय, ये सभी। तो ये सारे जो है ये एकल कृषि का उत्पाद है, यानी आपका 25 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न देखिएगा निम्न में से कौन खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल कौन है? गेहूँ, गन्ना, चुकंदर, ये सभी। तो आपके 26वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य फसल। खाने वाले फसल में हमारा कौन आ जाएगा? तो गेहूँ आ जाएगा, यानी 26 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न कह रहा है खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये सऊदी अरब है, सऊदी अरबिया। मतलब इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 27 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है? तो सबसे अधिक कपास कौन सा देश उत्पादन करता है? तो अमेरिका करता है, यानी इसका
28 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, कौन है जो रोपण फसल नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, गेहूँ जो है ये रोपण फसल नहीं है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि, मिश्रित कृषि जो है यह एकल कृषि नहीं है। आगे बढ़ती है और यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न कह रहा है बॉक्साइट में कौन सी धातु प्राप्त होती है, बॉक्साइट में कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या बताओगे, एल्यूमिनियम, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है, गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है, तो ये हो जाएगा चीन में प्रचलित है, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है, तो निम्नलिखित में से कौन है जो पशु आधारित उद्योग से संबंधित है, तो आपके करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऊन। ऊन जो हो जाएगा ये पशु आधारित उद्योग है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके भेड़ से ऊन निकाला जाता है, यानी आपका करेक्ट आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो 34 नंबर प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो कृषि आधारित रबर उद्योग, कागज उद्योग, लाह उद्योग, ये सभी, तो कृषि आधारित उद्योग जो हो जाएगा रबर उद्योग होगा, यानी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है रोहड़ू कोयला क्षेत्र कहाँ है, और रोहड़ कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो रोहड़ कोयला क्षेत्र जो हो जाएगा यह जर्मनी में है, ठीक है। तो पहले इस प्रकार से हमने ज्योग्राफी कि 35 MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास कराया। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चर्चा कर लेते हैं कि हम ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे दे सकते हैं जिससे हम अपनी तैयारी का आकलन कर सकें। तो दोस्तों ज्योग्राफी का टेस्ट देने के लिए आप लोगों को क्या करना है, गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। खोलने के बाद आप सभी सर्च वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप सभी चैनल के नेम को सर्च कीजिएगा, BSEBCARER, ठीक है। इस प्रकार से BSB कैरियर सही से लिख लेना है, ठीक है। हम सही से लिख लेते हैं BSB कैरियर, और BSB कैरियर लिखकर आप सभी को सिंपल से सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा BSEBcareer.com का ऑफिशियल साइट आप सभी को दिख जाएगा। आप सभी को क्या करना है, इसी साइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद प्यारे यहाँ पे आप सभी को क्लास 12 का सेक्शन मिलेगा। क्लास 12 के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आप लोग आर्ट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आर्ट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ज्योग्राफी का टेस्ट देना है, तो ज्योग्राफी पे क्लिक कीजिएगा, और ज्योग्राफी पे क्लिक करने के बाद यदि आप सभी को सॉल्यूशन देखना है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, तो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, तो फिर आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। साल 2009 से आप सभी 24-25 तक का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन टेस्ट आपको देना है, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। चैप्टर 1 का देना है, या चैप्टर 2 या चैप्टर 3 या चैप्टर 4, जो भी चैप्टर का देना है। चैप्टर 22 तक का पूरा टेस्ट लगा हुआ है। जैसे मैं चैप्टर 22 का ही खोल लेता हूँ। चैप्टर 22 का मैंने खोल लिया और मुझे टेस्ट देना है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना सही सही नाम डाल लेना है, जो भी आपका सही नाम हो। उसके बाद सही सही फ़ोन नंबर डाल लेना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर हो। जैसे मैं अपना फ़ोन नंबर डाल लिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। प्रश्न आ जाएगा, जो प्रश्न का आंसर आपको सही लगे उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, और नेक्स्ट करके आप लोग टेस्ट को सबमिट कर दीजिएगा, जिससे आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कितना। लास्ट में आप जैसे ही सबमिट कीजिएगा टेस्ट को, मतलब सारे प्रश्न को दे दीजिएगा, तो आपका रिजल्ट भी लास्ट में शो कर जाएगा। तो वहाँ से भी रिजल्ट देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ हमारी कैसी तैयारी है। यदि आप लोगों का रिजल्ट में कम नंबर आ रहा है, तो बार बार टेस्ट दीजिए यहाँ से आकर, जिससे आपकी तैयारी बहुत जल्दी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।